जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों, सनातन धर्म सेवक परिवार में एक बार फिर से आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे हम सीतापुर की सदर विधानसभा 146 की। यह विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना काफ़ी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार अपना सीतापुर की सदर विधानसभा से उतारा है उसको भारतीय जनता पार्टी के ही स्थानीय कार्यकर्ता भी ठीक से नहीं जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। उनका नाम है राकेश राठौर उर्फ गुरु। ये पुराने वाले राकेश राठौर नहीं है, ये नए वाले हैं। पुराने वाले राकेश राठौर जी को तो लात पड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद जब वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे थे तो उन्हें उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाएगी, लेकिन उनको वहां से भी लात पड़ चुकी है। अब वो खाली घंटी बजाएंगे। खैर, अब हम बात कर लेते हैं सीतापुर की सदर विधानसभा सीट क्यों भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाने वाली है। यह चुनाव राकेश राठौर इसलिए हारने वाले हैं क्योंकि सीतापुर की आन बान शान कहे जाने वाले साकेत मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे और पूर्व में उम्मीदवार रहे, उन्होंने निर्दल पर्चा दाखिल कर दिया है। और सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी की आधी टीम साकेत मिश्रा जी के साथ लगी हुई है, जो कि साकेत मिश्रा जी को जिताना चाहती है, क्योंकि साकेत मिश्रा जी ने जमीनी स्तर पर लोगों का साथ दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर कार्य किया है। मुझे ये नहीं समझ में आता, मुझे क्या ये सीतापुर की जनता भी नहीं समझ पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जिसका भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई योगदान नहीं है। इनकी कुछ फोटोज भी वायरल हो रही हैं, जिसमें कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये काफ़ी पुरानी फोटो लग रही है, जिसमें इनके वर्तमान समय में राकेश राठौर जो विधायक हैं वो और राकेश राठौर गुरु जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि दोनों काफ़ी पुराने मित्र हैं। और इसी के साथ साथ एक फोटो और वायरल हो रही है इनकी अखिलेश यादव जी के साथ। इनका कहना है कि ये स्कूटर मैकेनिक हैं और एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिसकी पहुंच अखिलेश यादव यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री तक हो, क्या वो कार्यकर्ता छोटा हो सकता है? ये सोचने समझने वाली बात है। एक वीडियो राकेश राठौर जी का और वायरल हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, अखिलेश यादव से मिलने के बाद जब इनसे सवाल पूछा गया कि एक फोटो आपकी वायरल हो रही है अखिलेश यादव जी से, तो इनका क्या रिएक्शन था। क्या कहना है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जो भी है जिंदगी में जो तकलीफें देखी है, वो तकलीफें लोगों को जो है अपनी तकलीफें जो हमने अपनी गरीबी देखी है उसको हम अपना भला करेंगे। उसका अपना भला करेंगे, उसका भला करेंगे, उसका भला करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? जी, जनता के बीच जाएंगे। एक आपकी फोटो वायरल हो रही है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पार्टी के कामों को लेके जाएंगे मोदी योगी जी के। अरे आप क्यों बोल रहे हो? हमने अपनी गरीबी देखी है, उसको हम अपना भला करेंगे। उसका अपना भला करेंगे, हमने अपनी गरीबी देखी है, उसको हम अपना भला करेंगे। उसका अपना भला करेंगे। का विकास, सब पे विश्वास, पार्टी ने हम पे विश्वास रखा है। मैं विश्वास में खरा उतरूंगा और गरीब है बढ़िया लड़के दिखाऊंगा, लोगों के दिल में बैठा हो वो भी दिखाऊंगा। लेकिन बीजेपी में तो कई नेताओं ने आपकी बगावत कर दी है। साकेत मिश्रा ने नामांकन किया है और विश्राम सागर राठौर ने भी नामांकन किया। क्या कहेंगे, कैसे मैंने बात करेंगे? हमें जानकारी नहीं। एक फोटो आपका अखिलेश यादव जी के साथ लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हाल ही का फोटो है, कई आरोप गंभीर लगाए। क्या कहेंगे? पता नहीं, आपने देखा नहीं? कैसे लड़ेंगे जब आपकी पार्टी में इतना विद्रोह हो गया, तो कैसे अपनी नैया को पार लाएंगे? हैं? बढ़िया लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे तो ठीक है, जब सेनापति ही जब साथ छोड़ देंगे युद्ध से, तो फिर आगे जो मोर्चा संभाले कैसे लड़ेगा? जब दिल में बैठे सबके हम लोग का है। नहीं तो क्या अखिलेश जी भी आपके दिल में थे? फोटो तो अखिलेश जी के साथ का है, कब का है? भी कह रहा है कि व्यक्तिगत पहचान की बात है। फोटो फेक। तो सीतापुर वासियों, ऐसे व्यक्ति को वोट देकर क्या करोगे? जो व्यक्ति मीडिया में बाइट नहीं दे पा रहा है, वो व्यक्ति विधानसभा में जाकर तुम्हारी आवाज़ किस प्रकार से उठाएगा? जिसके स्वयं के ही विचार नहीं है, जो विचारहीन व्यक्ति है, वो क्या लगता है तुमको तुम्हें इंसाफ दिला पाएगा कहीं से? राकेश राठौर उर्फ गुरु जी को टिकट देना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक काफ़ी घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि साकेत जी को जो मत मिलेंगे वो उनके कार्य करने के आधार पर मिलेंगे और गुरु को जो वोट मिलेंगे वो मात्र भारतीय जनता पार्टी के जो पक्के
नीचे वाले वोटर हैं सिर्फ वही उनके खाते में जाएंगे। और जब आधी भारतीय जनता पार्टी की टीम साकेत मिश्रा जी के हित में कार्य करती नजर आएगी, यानी कि कुछ छोटे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं वो अगर साकेत मिश्रा जी का साथ देते हुए नजर आएंगे तो राकेश राठौर ही क्या भारतीय जनता पार्टी भी वहां से जीत नहीं पाएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि सीतापुर विधानसभा से साकेत मिश्रा की जीत होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, लेकिन हो सकता है कि जब वोट बैंक इन लोगों का एक ही है, भारतीय जनता पार्टी का ही वोट बैंक दो जगह बट जाएगा, तो हो सकता है कि राधे श्याम जायसवाल जो कि समाजवादी के प्रत्याशी हैं वो बाजी मार ले जाएं। ये सीतापुर की अब जनता तय करेगी कि किसको वोट देना है और किसको नहीं। अगर सीतापुर की जनता ने अगर काम के आधार पर वोट देने का निर्णय ले लिया तो यकीन मानिए आधे से ज्यादा वोट साकेत मिश्रा जी के पक्ष में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वही अपना पुराना वोट बैंक लेके ठंडे बस्ते में चली जाएगी और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक जो फिक्स है वो तो उसको मिलना ही है। कुछ लोग जो झटका दे के भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में गए हैं वो लोग शायद थोड़ा बहुत वोट काट लें, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और साकेत मिश्रा अगर एक होकर लड़ रहे होते, यानी कि साकेत मिश्रा जी को अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट दी गई होती तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में कंफर्म चली जाती। भारतीय जनता पार्टी की सीट बंटवारे की रणनीति सीतापुर विधानसभा के लिए खासकर मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देना जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि शून्य हो, ये काफी अटकलें पैदा करता है। सीतापुर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कई बड़े बड़े नाम थे, लेकिन फिर भी एक ऐसे नाम का चयन करना जिसको लोग भी पसंद ना करें, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की ये मूर्खता ही कही जाएगी। मुझे खुद भी नहीं समझ में आया एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देने की इनको क्या जरूरत पड़ गई इनके पास, जबकि बड़े बड़े कद्दावर नेता उस क्षेत्र में थे। मैं बात नहीं कर रहा किसी एक प्रत्याशी की, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ और भी बड़े कार्यकर्ताओं की जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए निछावर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो मात्र इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी प्रकार का संघर्ष नहीं किया। लोगों का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता को भी टिकट दे दिया जाता तो शायद साकेत मिश्रा चुनाव नहीं लड़ते और ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनती। सीतापुर से भाजपा समर्थकों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी थी हम उस पर भरोसा ना करके हम किसी निर्दल प्रत्याशी पर ही भरोसा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक समाजवादी सोच रखने वाले व्यक्ति को टिकट दिया है और अगर समाजवादी सोच रखने वाले व्यक्ति को अगर हम मत देते हैं तो उससे बेहतर है कि हम समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी को क्यों ना वोट दे दें। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया है कि वो एक निर्दल प्रत्याशी को जिताएंगे जो कि लोगों के बीच में संघर्ष करता रहा है। खैर, बाकी सीतापुर की जनता जाने और सीतापुर का माहौल जाने और भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाने, लेकिन मेरी समझ में भी ये चीजें नहीं आई हैं। कुछ विधानसभा की सीटें इस प्रकार से बांटी गई हैं जिनकी अपेक्षा लोगों ने बिल्कुल भी नहीं की थी। सीतापुर के लोग कह रहे हैं कि सीतापुर विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, इससे भी मना नहीं किया जा सकता क्योंकि राकेश राठौर के संबंध समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और अखिलेश यादव जी से भी हैं। वीडियो देखने के बाद आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीतापुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने क्या तोहफा दिया है। एक ऐसा प्रत्याशी जो अपने विचार भी ढंग से व्यक्त ना कर पाता हो, जब पत्रकार इनसे पूछते हैं क्या काम करेंगे तो ये कहते हैं गरीबी में जीवन जिया है, अपना घर भरेंगे। शायद जवान लड़खड़ा गई, लेकिन आपको इनके बात करने के तरीके से शायद पता चल जाए कि इन्होंने 2-4 पैग अंदर कर रखे हैं, और अगर पैग नहीं अंदर किए हैं तो शायद यह सस्ते नशे का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सीतापुर की जनता को यह तय करना है कि ऐसे व्यक्ति को अपना विधायक चुनना है जो अपने विचार भी आप लोगों के सामने व्यक्त न कर पाए, या फिर ऐसे व्यक्ति को जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सेवा कार्य में लगा रहता हो। तब तक के लिए बने रहें सनातन धर्म सेवक परिवार के साथ। जय श्री राम।